जय हिंद दोस्तों, आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नीम का थाना। तो आपने यदि पिछले फलोदी और बलोत्रा नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो आप जाकर देख सकते हो। और आज हम नीम के थाने के बारे में पढ़ते हैं, जो नया ज़िला बना है सीकर से अलग होकर। ठीक है, तो ये सीकर और झुंझुनू ज़िले से तोड़कर बनाया गया है कौन सा, नीम का थाना। ठीक है, गठन पूछ ले तो 4 अगस्त 2023 को। कौन से संभाग में आता है ये, सीकर संभाग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र, आपसे शेखावाटी क्षेत्र पूछ ले तो कौन कौन से आते हैं, तो झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना और सीकर। ठीक है, और झुंझुनू की सीमा हरियाणा से लगती है, चूरू की लगती है, नीम के थाने की लगती है, लेकिन सीकर की नहीं लगती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हरियाणा सीकर संभाग का सीमावर्ती क्षेत्र है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, नीम के थाने में कितने उपखंड है, 4। और तहसीलें कितनी है, तो 5 तहसीलें हैं। नीम के थाने में 4 ज़िले सीमा टच करते हैं। कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली भैरोड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीम का थाना अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ, हरियाणा के साथ। ठीक है, और भूवर्ती जिला है ये, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा को टच करता है, तो ये भूवर्ती जिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के 8 जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली भैरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डींग। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, नीम का थाना नामकरण कब हुआ, तो ये निम्बाक संप्रदाय के द्वारा, नीम के पेड़ की वजह से। ठीक है, नीम के थाने में आपको चोटियाँ पूछ ले तो एक मालखेत की चोटी, एक लोहागढ़ की चोटी, एक बाबाईरी चोटी और एक तोरावाटी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ स्थित है, नीम के थाने में। मालखेत की चोटी की ऊंचाई पूछ ले तो 1052 मीटर, और लोहागढ़ की पूछ ले तो 1051, और बाबाई की चोटी पूछ ले तो 780 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कातली नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम है खंडेला की पहाड़ी। तो और ये कहाँ कहाँ जाती है, तो सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। पहले 2 जिलों में थी, सीकर और झुंझुनू में। अब नीम के थाना अलग ज़िले बढ़ने की वजह से ये नीम के थाने से भी गुजरती है। ठीक है, और नीम के थाना को जो नदी गुजरती है कातली, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो तोरावाटी बेसिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीम के थाने में ही है सुनारी सभ्यता। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता भी नीम के थाने में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और शेखावाटी क्षेत्र की ये मुख्य नदी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये कातली नदी। कितने किलोमीटर बहती है, 100 किलोमीटर। कितने ज़िलों में, 3 ज़िलों में। पहले कितने में, 2 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तोरावाटी बेसिन, ये नीम का थाना जिला कातली नदी का प्रवास क्षेत्र है। गणेश्वर सभ्यता नीम के थाने जिले में, कातली नदी के किनारे। खोजकर्ता पूछ ले तो RC अग्रवाल और विजय कुमार देटा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। RC मतलब रचन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्र संचयी सभ्यता। संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार कहाँ मिले, तो इसी स्थान पर, इसलिए इसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। ठीक, तो उनकी जन्नी पूछ ले तो ये गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, किसने कहा था, ये विजय कुमार ने। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के जो भंडार मिले हैं वो यहीं पे प्राप्त हुए हैं 2800 ईसा पूर्व। ठीक है, इसलिए इसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ की वस्तुएं 99% तांबे से बनी हुई है। यहाँ मकानों का निर्माण ईंटों के बजाय पत्थरों से हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे तीरबाण, तलवार, मछली पकड़ने का कांटा। कपिस मृदभांड, तो पूछ ले कपिस मृदभांड कहाँ मिले, तो ये गणेश्वर सभ्यता में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात, तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, यहाँ से ये निर्यात के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सोनारी सभ्यता की बात करें तो ये खेतड़ी नीम का थाना जिले में है। ठीक है, और यहाँ से चावल के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, और ये लोहेयुगीन सभ्यता है। ठीक है, और खोज पूछ ले तो ये विजय कुमार, और कातली नदी के किनारे, और यहाँ से लोहे गनालने की भट्टी भी मिली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट मनसा माता कंजर्वेशन जोन, ये उदयपुर वाटी नीम का थाना में स्थित है, ठीक है। और बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन, ये खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। और बांसियाल खेतड़ी बागौर कंजर्वेशन जोन, ये खेतड़ी नीम के थाने में स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नीम के थाने में कौन कौन से खनिज है। तो नीम के थाने को अपन क्या बोलते हैं, तो ताम्र जिला, और विशेष तौर पे खेतड़ी की वजह से हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना पूछ ले तो 1967 में खेतड़ी में हुई थी, ठीक है। मीरा का नागल पूछ ले कहाँ है, नीम के थाने में। बनने वालों की डाणी पूछ ले तो नीम के थाने में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लोया एक्स, तो ये ढांपला सिंगड़ा नीम के थाने से निकलता है, ठीक है। कैल्साइट की बात करें तो ये नीम के थाने से निकलता है। और बेरिलियम अब्रक व तांबड़ा, ये भी नीम के थाने से निकलते हैं। और बागेश्वर नीम के थाना से संबंधित है, क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नीम के थाने में कौन कौन से बांध स्थित है। तो एक तो कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा तालाब, पन्नासा तालाब, अजीत सागर तालाब, ये कहाँ स्थित है, नीम के थाने ज़िले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गौरी सौर ऊर्जा, तो ये खेतड़ी नीम के थाने ज़िले से संबंधित है, गौरी सौर ऊर्जा। और कमला बेनीवाल का संबंध यहीं से है, जो कमला बेनीवाल थी उसका संबंध कहाँ से, तो ये नीम के थाने से, खेतड़ी से। और डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट नीम के थाने में स्थित है, ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना, तो ये खेतड़ी नीम के थाने में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाटन का युद्ध स्थल, ये कहाँ है, नीम के थाने में। कब हुआ था युद्ध, तो ये 20 जून 1790 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। मराठा से कौन लड़े थे, तो महादजी सिंधिया और राजपूत शासकों के मध्य, दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनसा माता मंदिर, ये उदयपुर वाटी नीम के थाने में स्थित है। और आमेर के अंदर भी ये स्थित है, कौन सा, मनसा माता मंदिर, जो अब आमेर कहाँ था, जयपुर शहर में, ठीक है। सकराई माता का मंदिर पूछ ले तो ये उदयपुर वाटी नीम के थाने में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। जोगीदास की छतरी, तो ये उदयपुर वाटी नीम के थाने में स्थित है। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, जोगीदासरी छतरी। और लोहागढ़, ये उदयपुर वाटी नीम के थाने में स्थित है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली कौन सी थी, तो लोहागढ़, और कहाँ पड़ती है, नीम के थाने में। लोहागढ़ चोटी की सबसे ऊंची चोटी 1051 मीटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पंसारी की हवेली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, श्री माधोपुर नीम के थाने में स्थित है। गोपीनाथ का मंदिर, ये नीमड़ा गांव, श्री माधोपुर नीम के थाने ज़िले में स्थित है, ठीक है। और तिवराला सती कांड, तो ये श्री माधोपुर तहसील से संबंधित है और नीम के थाने ज़िले में स्थित है। और ये कांड कब हुआ था, तो 4 सितंबर 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समर्थन में। और सती हुई थी रूप कंवर, इसमें सब सती हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिवेणी धाम का मेला, तो ये अजीतगढ़ श्री माधोपुर नीम के थाने में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सरगोट, तो सरगोट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राज्य का प्रथम फल उद्यान कहाँ स्थित है, तो सरगोट में। कहाँ पड़ता है ये, श्री माधोपुर, कौन से ज़िले में, नीम के थाने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं खेतड़ी, तो खेतड़ी नीम का थाना जिला। और खेतड़ी का महल शेखावाटी का हवा महल कहते हैं, खेतड़ी को शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। खेतड़ी महल का निर्माण कब हुआ, तो ये आपसे पूछ ले तो निर्माण 1760 में किसके द्वारा, महाराणा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये 5 मंजिल इमारत है और एक कायम खानी छात्रावास यहाँ पे संचालित होने वाली है। आकृति पूछ ले तो मुकुट के समान, जयपुर के हवा महल व लखनऊ का भूल भुलैया की तर्ज पर यह बनाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खेतड़ी, तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद जो शिकागो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है, कौन, स्वामी विवेकानंद, किसके कहने पे, अजीत सिंह के कहने पे, इंपॉर्टेंट रहेगा। पंडित मोतीलाल नेहरू का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो यही खेतड़ी में। शिमला गांव खेतड़ी में स्थित है। और ये शेरशाह सूरी ने तालाब खुदवाए थे यहाँ पे, ठीक है, शिमला गांव में, खेतड़ी में, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गणेश्वर, टापकेश्वर, बालेश्वर और बघेश्वर, ये तीर्थ स्थल है नीम के थाने के, तो ये तीर्थ स्थल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कैप्टन दुर्गा प्रसाद, जन्म पूछ ले तो नीम के थाने ज़िले में हुआ था। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था कैप्टन दुर्गा प्रसाद ने, ठीक है। जुजाड़ जी इमलोहा, जुजाड़ जी का संबंध किस गांव से, इमलोहा, नीम के थाने ज़िले में पड़ता है ये। थान खेतड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है इसका, जुजाड़ जी का।
और रामनवमी के दिन मेला लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रामनारायण चौधरी। ये किस ज़िले से संबंधित है? नीम के थाने ज़िले से। कौन से किसान आंदोलन में नेतृत्व किया? बेंगू किसान आंदोलन। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र के संपादक यही थे, रामनारायण चौधरी। नारेरी आश्रम इन्होंने खोला था अजमेर में। ठीक है, और इनकी पत्नी की बात करें तो ये अंजना देवी चौधरी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारी नीम के थाने ज़िले की करंट अफेयर की नॉलेज, और न्यूज़ ज़िले बने थे उसकी सारी डिटेल, नीम के थाने में कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। अब पढ़ेंगे अपन नीम के थाने को, तो अपन ने सीकर और झुंझुनू से अलग कर दिए। अब बात करते हैं कि सीकर में और झुंझुनू में क्या रह गया है, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।